हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? देखो, चैप्टर 9, 10 और 11 तीनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। चैप्टर 9 तुम्हारा था लाइट, चैप्टर 10 था इलेक्ट्रिक करंट और चैप्टर 11 था वर्क पावर एनर्जी। तीनों की मैंने वीडियो सेंड कर दी है, यूट्यूब पर देख लेना जिसने नहीं देखी है। तो ये जो पोर्शन था तुम्हारी बुक का वो था फिजिक्स का पोर्शन, जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चंस वगैरह जो थे वो थे। तो वो हमने कंप्लीट करवा दिया अच्छे से। एक बार दोबारा से देख लेना, ढंग से देख लेना, क्वेश्चंस वगैरह ढंग से करने, क्योंकि उस चैप्टर में से क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा आते हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारा सेकंड पोर्शन केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में तुम्हारे चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 ये चारों चैप्टर आएंगे। ठीक है ना, सब में अलग अलग चीजें पढ़ेंगे हम। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो तुमने छोटी क्लास में पढ़ रखी है लेकिन छोटे लेवल में पढ़ रखी है। तो आज 5वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें देखो नाम में लिख रहा है रसायन। रसायन मतलब होता है केमिस्ट्री। अब हमारी जो डेली लाइफ होती है, उस डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है। केमिकल होता है जिनके अंदर, जैसे एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सब्जी बनती है, दही जमती है, बहुत सारी एग्जाम्पल है ऐसे तुम्हारी डेली लाइफ में जो केमिकल की वजह से होते हैं। ठीक है, और देखा भी होगा बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो केमिकली रूप से बनती हैं। ठीक है ना, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, तो इसमें पार्ट फर्स्ट के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे 3 चीजों के बारे में। इन 3 चीजों की वजह से केमिकल बनते हैं, उन्हीं से रिएक्शंस वगैरह होती हैं, उनके बगैर पॉसिबल नहीं है। तो पहला है अम्ल, दूसरा होता है क्षार और तीसरा होता है लवण। ये तीनों चीज ऐसी हैं जो किसी भी अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए, या फिर कहें तो केमिस्ट्री जो है, रसायन जो है, इन तीनों के बगैर पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, एसिड, बेस और साल्ट। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तुमने पढ़ भी रखा है छोटी क्लासों में थोड़ा बहुत इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। अब अम्ल के बारे में तुमने नॉर्मली क्या पढ़ रखा है? अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है, ये सब जानते हो। ठीक है ना, सबसे पहली बात इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टी तुमने पढ़ रखी है क्या, कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ये तो सबने पढ़ा है। ठीक है, इंग्लिश में इनको एसिड बोला जाता है, जो एक लैटिन वर्ड है एसिडस, इस शब्द से लिया गया है एसिड। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा जो वो है, इसका जो गुण है वो भी तुम जानते हो। वो गुण कौन सा है कि ये जो होते हैं, एक लिटमस पत्र होता है। क्या होता है? लिटमस पत्र, जिससे ये परीक्षण करते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। तो जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस जो होता है उसको रेड कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो नीला लिटमस पत्र होता है उसको लाल कर देते हैं। कैसे चेक करते हैं? एग्जाम्पल के लिए मान लो कि इस चीज में एसिड है और लिटमस पत्र के ऊपर उसकी एक ड्रॉप हमने डाली और वो लिटमस पत्र ब्लू से कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। इसका मतलब उसके अंदर क्या है? एसिड है। ठीक है, जैसे तुमने उसमें भी देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी शर्ट वर्ट पे तुम्हारी पे हल्दी का दाग लग जाता है, और हल्दी के दाग पर जैसे ही साबुन लगाते हैं तो साबुन लगाते हैं वो कैसे हो जाता है? रेड हो जाता है ना कलर। तो उससे भी इस तरह से इसका परीक्षण किया जाता है। ब्लू लिटमस के ऊपर जैसे ही हम ड्रॉपलेट पटकते हैं एसिड की, वो कैसा कर देता है? उसको रेड कर देता है। ठीक है, तो ये जो दो हैं ये इसके सामान्य गुण हैं। ठीक है, जो तुमने पढ़े भी हैं छोटी क्लास में, सब लोग जानते भी हैं लगभग। ठीक है, अब इसके रासायनिक जो गुण होते हैं थोड़े बहुत केमिकली रूप से किस तरह से पता लगा? देखो, हर चीज जो होती है उसको चख के स्वाद से तो नहीं बता सकते ना कि भाई इसमें एसिड है, इसमें बेस है। ठीक है ना, हर चीज को चख कर नहीं बता सकते, इससे तो स्वाद का कैसे पता लगेगा? ठीक है ना, तो इसके लिए इसके थोड़े और रासायनिक गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। उससे पहले मैं तुमको 2 चीज बता देता हूं कि जो अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एसिड जो होते हैं डेली लाइफ में हम 2 प्रकार के एसिड देखते हैं। एक तो होते हैं खनिज अम्ल और एक होते हैं कार्बोनिक अम्ल।
कार्बनिक अम्ल जो होते हैं उनको हम शॉर्ट भाषा में क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक अम्ल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक अम्ल, मतलब जो प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा पहले से ही दिया हुआ होता है। और खनिज अम्ल वो होते हैं जिनको हम केमिकली रूप से लेबोरेटरी जो होती है, लैब वगैरह जो होती है उनमें बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले मैं कार्बनिक अम्ल की बात करता हूँ। कार्बनिक अम्ल मतलब प्राकृतिक अम्ल, जो प्रकृति के द्वारा पहले से उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो जैसे सिरका होता है, सिरका, सिरका जानते हो, जो अचार में डलता है, ठीक है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, जैसे इमली है, इमली खट्टी होती है ना, इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, सेब है, सेब में क्या होता है, मैलिक अम्ल होता है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनमें प्रकृति के द्वारा पहले, जब सेब है, सेब होता है खट्टा, उसमें होता है अम्ल। ठीक है, टमाटर है, टमाटर में भी होता है, दूध है, दूध में भी होता है लैक्टिक अम्ल होता है दूध में। ठीक है बेटा, तो ये जो सारे हैं जिनके अंदर पहले से ही नेचर के द्वारा दिए गए हैं, इनके अंदर वो सारे होते हैं कार्बनिक अम्ल। ठीक है ना, जो प्रकृति के द्वारा, इनको प्राकृतिक अम्ल भी बोल सकते हैं या फिर कार्बनिक अम्ल भी बोला जा सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ खनिज अम्ल की। अब खनिज अम्ल की बात करें तो खनिज अम्ल वो होते हैं जिनको हम किस में बनाते हैं, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। रिएक्शंस के थ्रू अलग अलग चीजें मिलाकर जो बनाए जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं H2SO4 हुआ, जिसको हम बोलते हैं क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद HNO3 हुआ, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, HCl हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये और भी हैं, CH3COOH है। ठीक है ना, एक और है H2CO3। ये सारे जो है ये एसिड है, ये सारे जो है ये खनिज अम्ल बोलते हैं इनको, जो प्रकृति में नहीं पाए जाते, इनको आपस में केमिकली रूप से लैब में बनाया जाता है। ठीक है ना, तो इन सब के बारे में अलग अलग से इनके यूजेस पढ़ेंगे। प्राकृतिक अम्ल वो है, उनका तो पता ही है तुमको, सेब खाने के काम आता है वो। ये जो होते हैं ये अलग अलग रूप से काम में आते हैं, इनके जो उपयोग है वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, तो अब मैं उसी टॉपिक पे आता हूँ। मैंने सामान्य गुण बता दी थे इसके, दो के स्वाद में खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस पत्र जो होता है उसको रेड कर देते हैं। अब बात करते हैं इनके केमिकली जो गुण होते हैं, केमिकली रूप से इनका कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये एसिड है या बेस है। तो देखो, पहला जो गुण होता है इसका वो होता है कि जो अम्ल होते हैं, यदि उनकी रिएक्शन किससे की जाए, धातु से कर दी जाए, तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो डेंजरस गैस होती है, डेंजरस गैस मानी जाती है, विषैली गैस होती है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अम्ल की जब धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है वो बताइए, मतलब किसी भी तरह से इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अम्ल हमने जैसे ले लिया एग्जाम्पल के लिए HCl अम्ल, इसमें देखो वही यूज में आएंगे कौन से जो हमने अभी बताए थे खनिज अम्ल होते हैं वो। और एक धातु ले लिया, जैसे कॉपर धातु ले लिया हमने। ठीक है, बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा दिया। तो इसकी जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, 2CuCl2 प्लस इधर निकलेगा H2 गैस। क्या बनेगा, ये तो हो गया हमारा अम्ल, प्लस ये हो गया धातु, और इधर ये हो गया लवण, और प्लस ये हो गई हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, तो अम्ल की अभिक्रिया धातु, तुमको इतना याद रखना है बस कि यदि किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ करवाई जाती है तो वो क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। ये इसकी रिएक्शन हो गई। अब देखो, अम्ल कोई सा भी ले सकते हो तुम, जरूरी नहीं, और धातु भी कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो अम्ल की जब धातु से, लेकिन ये रिएक्शन तुमको बैलेंस करनी है। अम्ल और धातु की जब रिएक्शन होती है तो लवण बनता है, प्लस में सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन गैस, जो एक विषैली गैस होती है। ठीक है ना, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं।
तुम्हारी बुक में दे रखे हैं कई क्वेश्चन कि जो दही जैसे खट्टे पदार्थ होते हैं, दही जैसे खट्टे पदार्थ धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखे जाते। ठीक है, दही जो होती है उसको धातु का जो कोई बर्तन होता है उसके अंदर क्यों नहीं रखा जाता। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुके हैं, 2018 में पूछा है इसको। ठीक है ना, और 2017 के जो एग्जाम था उसमें इसके बारे में पूछा था कि अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है। ठीक है ना, और बुलबुलों के साथ बाहर निकलती है, गैस की पहचान भी है, बुलबुलों के साथ में बाहर निकलती है। तो इसका रीजन तुमको पता लग गया होगा कि दही जो है वो किसका काम करेगी। दही खट्टी होती है ना, अम्ल का काम करेगी, और धातु का बर्तन हो गया धातु। जब इन दोनों की रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, और हाइड्रोजन गैस बनेगी तो वही विषैला कर देगी। जो खाद्य पदार्थ हमने उसके अंदर रख रखा है, जो बर्तन है उसके अंदर जो हमने दही रख रखी है वो क्या हो जाएगी, विषैली हो जाएगी, वो हमारे शरीर को नुकसान करेगी। इसलिए दही जैसे जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनको किस में नहीं रखा जाता, धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता है। ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन किस किस तरह से पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाने पर कौन सी गैस निकलती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा किस तरह से पूछ सकता है कि अम्ल की अभिक्रिया से धातु से करवाते हैं तो एक गैस निकलती है बुलबुलों के साथ में, कौन सी गैस होती है, नाम लिखो, हाइड्रोजन गैस। दो तरह का हो गया। और की कैसे क्वेश्चन पूछा था कि अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसको चित्र सहित समझाइए, ये पूछ चुका है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये अभी बताया कि दही जैसे खट्टे पदार्थ धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखे जाते, इसका रीजन दीजिए। 4 हो गए। 5 तरह से किस कैसे पूछ जाता है, इसको हमने लिख दिया 2HCl प्लस, यहाँ पर लिख दिया Cu, और इधर जाके क्या पूछ लेगा 2CuCl2, यहाँ पर लिख देगा X, या फिर यहाँ पर Y लिख देगा, पूछेगा X और Y का मान क्या है, या फिर यहाँ पर कॉपर लिख देगा, यहाँ पर छोड़ देगा X लिख के, तो X और Y क्या बनेंगे, सॉरी ये Y लिख दिया, X और Y क्या बनेंगे, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे भी घुमा के कैसे भी पकड़ सकता है। तो तुमको केवल इतना याद रखना है कि अम्ल की अभिक्रिया यदि धातु से करवाई जाए तो क्या बनता है। ठीक है ना, और रिएक्शन तुमको एक याद रखनी है, कोई भी अम्ल ले सकते हो, कोई भी धातु ले सकते हो। क्लियर है बात, ये तो रहा इसका पहला गुण। दूसरा गुण, यदि धातु की जगह अधातु आ जाए तो क्या करोगे, तो देखो यदि अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से करवा दें तो क्या बनेगा, वही लवण बनेगा प्लस क्या बनेगा, जल बन जाएगा। हाइड्रोजन गैस की जगह क्या बन जाएगा, केवल जल बनेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ज्यादा वही पूछा जाता है। इसमें तो सीधी सी बात है भाई, वही तो रिएक्शन है, पहले अम्ल थी, धातु था, और धातु के साथ एक ऑक्सीजन ही तो ऐड हुई है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे जो H2 बन रहा था उसके साथ एक और ऑक्सीजन ऐड कर दो तो जल बन जाएगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको पूछा नहीं जाता है। जैसे 2HCl हुआ, ये तो हो गया हमारा अम्ल, और CuO, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा धातु ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हो गई धातु, ये ऑक्साइड इसके साथ ऐड हो गया, तो वही ये 2CuCl2 तो पहले ही बन रहा था, H2 बन रहा था, और ऑक्सीजन और हो जाएगा इसके साथ में। ठीक है ना, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो है। ठीक है ना, तो ये तो हो गए तुम्हारे धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया किसकी, अम्ल की अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद में हम उपयोग की बात करते हैं, यूजेज इनके। तो थोड़े थोड़े यूजेज होते हैं, जैसे सबसे पहले H2SO4 है, दूसरा HCl है, तीसरा HNO3 है। इन सब के यूजेज जो होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो तुमको मैं नोट्स भेजूंगा, उसमें पता लग जाएगा। इसको देखो एक नाम से और जाना जाता है अम्लों का राजा। अम्लों का राजा कौन सा होता है, H2SO4। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो ये पूछा गया था कि जो औद्योगिक प्रगति के आधार पर, मतलब किसी देश की औद्योगिक प्रगति को किसके आधार पर मापा जाता है, तो वो क्वेश्चन का आंसर क्या था, H2SO4 की यूजेज के आधार पर। मतलब देखो H2SO4 को अम्लों का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता, अम्लों का राजा इसलिए कहा जाता है
कि लगभग ऐसा कोई केमिकल नहीं है जिसमें H2SO4 का यूज नहीं होता हो, ठीक है ना। तो जो इंडस्ट्रीज हैं किसी भी कंट्री की, उसका जो प्रगति देखी जाती है वो H2SO4 के आधार पर देखी जाती है, क्योंकि H2SO4 जितना ज्यादा यूज होगा इसका मतलब उतना ज्यादा केमिकल बन रहा है, इतनी ज्यादा तरक्की करेगा देश। तो H2SO4 जितना ज्यादा जिस कंट्री में यूज होगा, मतलब उससे ये आइडिया लगाया जाता है कि भाई इसमें केमिकल ज्यादा बनता है तो ये ज्यादा प्रगति पे कंट्री। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि किसी देश की प्रगति को किसके आधार पर मापा जाता है, तो वो H2SO4 के आधार पर, H2SO4 कितना यूज आ रहा है उसके आधार पर मापा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में बच्चे घूम गए थे, किसी को नहीं पता था आंसर, मेरे को भी नहीं पता था, मैंने बाद में देखा था ये। तो इतना अंदर से डीपली क्वेश्चन वैसे पूछते नहीं है, लेकिन पूछ लिया था, ठीक है। और दूसरी बात, एक आता है एक्वारेजिया, ये सब नोट्स में मैंने लिख रखे हैं वैसे, जिसको हिंदी में बोला जाता है अम्लराज। इसको बनाने में दो प्रकार के अम्ल यूज में लिए जाते हैं, एक तो लिया जाता है HNO3 और एक लिया जाता है HCl, ठीक है ना। HNO3 तो होता है नाइट्रिक अम्ल और ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों यूज में लिए जाते हैं, लेकिन किस किस रेशो में लिए जाते हैं, ये 3 रेशो में और एक ये 1 रेशो में, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक्वारेजिया, अम्लराज। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे, कि अम्लराज जो है उसको किस किस अम्लों से मिलकर बनाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 और HCl। दूसरा किस तरह से पूछ सकता है कि अम्लराज बनाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कितने रेशो काम में लिए जाते हैं, 3 रेशो काम में लिए जाते हैं। HNO3 का 1 रेशो काम में लिया जाता है, ठीक है बेटा। तो HNO3 और HCl अम्ल दोनों से मिलाकर क्या बनाया जाता है, अम्लराज, जिसको इंग्लिश में एक्वारेजिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी हमने बात कर ली थी अम्ल के बारे में, ठीक है ना। और भी थोड़ा डिटेल से आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, और जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो तुम नोट से उतार ही लेना। अब हम बात करते हैं दूसरी क्षार की, ठीक है। दूसरा आता है हमारा बेस, क्षार। क्षार के वही 2 सामान्य गुण हम पढ़ेंगे। सामान्य गुण, पहला गुण होता है, जैसे अम्ल जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, तो क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, पहली। दूसरी बात क्या है कि वो क्या करता था, ब्लू लिटमस को रेड करता था, लेकिन ये उल्टा करता है, ये रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है, ठीक है ना। तीसरी इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, इसको यदि टच करेंगे हम, छुएंगे तो जैसे साबुन नहीं होता, साबुन को छूने पर वो चिकना चिकना सा लगता है हमको, तो ये भी क्या करता है कि छूने पर ये साबुन के जैसे क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये 3 इसके सामान्य गुण होते हैं। सबसे पहली बात, क्षार जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। दूसरी बात, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। तीसरी बात, ये रेड लिटमस पत्र को ब्लू कर देते हैं। चौथी बात क्या है, इनको यदि टच करते हैं तो टच करने पर ये क्या करते हैं, साबुन के जैसा व्यवहार करते हैं छूने में। ये होती है बेस की प्रॉपर्टीज। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, इसके भी वही एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे जिनके अंदर OH नजर आ जाए तुमको हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना, सॉरी हाइड्रोक्साइड जो नजर आ जाए वो हो जाते हैं क्षार, जैसे CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनकी अलग अलग थ्योरी दी थी जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। MgOH2 है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ठीक है ना। KOH हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ठीक है। और भी है कई, NaOH हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये सारे क्या हैं, ये सारे होते हैं क्षार, ठीक है बेटा। तो ये क्षार के एग्जाम्पल हो गए, ये इसके गुण हो गए। अब 2 गुण इसके सामान्य गुण होते हैं उसकी तरह, वो मैं तुमको बता देता हूं अभी। देखो, पहली बात, जो क्षार होते हैं वो भी यदि धातु से अभिक्रिया करें तो वो भी क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, प्लस क्या बनाते हैं बेटा, H2 गैस बनाते हैं, उसी की तरह, ठीक है ना। इसका भी एग्जाम्पल देखो, मैं लिख देता हूं, जैसे
ये रहा 2NaOH प्लस हमने ले ली जिंक धातु Zn, तो ये क्या बनेगा Na2ZnO प्लस H2, ठीक है ना। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया क्षार, ये जिंक हो गई धातु, और ये जिंकेट सोडियम जिंकेट होता है, ये लवण हो गया, और ये हो गया हमारी गैस, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया क्षार का। अब देखो तुम एक बात याद रख सकते हो, 2 लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी, कि क्षार और अम्ल दोनों की अभिक्रिया यदि धातु से करें तो क्या बनता है बेटा, लवण बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। समझ में आ गई। दूसरा क्या होता है इसका, उसकी तो किससे की थी हमें अभिक्रिया, दूसरी धातु ऑक्साइड से, इसकी करेंगे अधातु ऑक्साइड से। क्षार की अभिक्रिया यदि अधातु ऑक्साइड से करें तो ये भी क्या बनाता है, वही लवण बनाता है प्लस जल बना लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हो गया हमारा क्षार, और अधातु ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्साइड हो गया, ये धातु हो गया। इसके साथ यदि इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जल, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टी हो गई क्षार की, वो 2 प्रॉपर्टी मैंने बताई थी अम्ल की, ठीक है। अब सीधी सी बात तुमको क्या रखनी है एग्जाम के लिए याद में, पहली बात तो कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल की अभिक्रिया, देखो इंपॉर्टेंट तो बस यही है कि अम्ल की अभिक्रिया और क्षार की अभिक्रिया धातु से करेंगे तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा। उसकी एक एक रिएक्शन तुमको याद रखनी है, चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। घुमा के देना चाहता है एग्जामिनर क्वेश्चन तो कैसे भी दे सकता है। दूसरी बात, अम्ल की तो धातु ऑक्साइड से करेंगे तब बनेगा जल, जबकि क्षार की अधातु ऑक्साइड से बनेगा, सॉरी अधातु ऑक्साइड से करेंगे तब जाके क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। तो अम्ल और क्षार के बारे में ये थोड़ी डिटेल थी, और भी आगे पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। ये तो थोड़ा बहुत नॉर्मली जो इनके बारे में होता है वो बताया, और कुछ नया बताया, कुछ तुमने पहले से पढ़ रखा है वो बताया। अब हमारा लग गया लवण, लवण के बारे में कल बात करेंगे अपन अगली वीडियो में, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा तुमको। और नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं, अलग अलग साइंटिस्टों ने इसकी जो डेफिनेशंस थी वो अलग अलग दी थी, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पार्ट फर्स्ट को एंजॉय करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्किल में पहुंचाओ, ठीक है ना। और पढ़ते रहो, एंजॉय करो, ठीक है। बाय बाय।